वेलकम बैक। और इतना अच्छा बातों का सिलसिला चलता है और ब्रेक आ जाती है या न्यूज़ ब्रेक आ जाती है, लेकिन जाना पड़ता है। ये होता है अच्छा फ़ायदा है कि मुझे फिर और मज़ीद सवाल मिल जाते हैं बात करने के लिए। अच्छा, ये तो एक सवाल मुझे बात समझ में आई कि भाई गाड़ी चली गई, इन्वेस्टर आपके पीछे पड़ गया, तो जब आप पैसे ज़्यादा अच्छे कमाते हैं तो इन्वेस्टर को आप फ़ायदा देते हैं, तो नुकसान में तो बंदा बराबर का शरीक होता है ना। तो जब आपको ये बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं तो इन्वेस्टर आपका साथ देते हैं? इन्वेस्टर ये साथ देता है ज्यादा से ज्यादा, अगर मिसाल सबर करते हैं बस, कुछ दिन सबर कर जाएगा, महीना 2 महीना, उसके बाद तो फिर वो भी छलांग मारेगा कि भाई मेरे पैसे हैं, मेरे को पैसे दो, मेरे को घर चलाना है। अच्छा, और दूसरी बात, जैसे अगर आप ये नुकसान उठाते हैं, सारे पैसों की रिकवरी कैसे होती है फिर आप? अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी गाड़ियां गई है, वो बंदों की एफआईआर हुई हुई है, किसी के चेक है मेरे पास या कोई बंदे भागे हुए। अब जब वो आएंगे तो तब रिकवरी होगी, जब तक नहीं आते तब तक वो कुछ भी नहीं है, रिकवरी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे मैंने कहा कि हमको कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमारी सुने, हमारी रिकवरी कराए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके जो अपने होते जान पहचान वाले जिनको हम गाड़ी देते हैं किसी रेफरेंस से। हमारी रियासत को इस बात पे गौर करना चाहिए। ये भी एक पाकिस्तान में कारोबार है, कराची का एक कारोबार है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का कारोबार है। और इससे बहुत सारे घरों में चिराग जलते हैं, उनके चूल्हे जलते हैं, उनकी मुश्किलें हल होती हैं, लेकिन हर इंसान अपने अपने हिसाब से एक काम कर रहा है। वैसे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी का अलमिया है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, और एक छोटा रोज़गार लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पैदा किया हुआ है। तो उसके ऊपर हमारी रियासत को, हमारी हुकूमत को बिल्कुल गौर करना चाहिए, कोई इसका लायामल निकालना चाहिए जिसमें इनको भी कोई तकलीफ से निकालना चाहिए। अच्छा, जैसे लोग आपसे गाड़ियां खरीदते भी हैं, टाइम पर भी खरीदते होंगे, तो कभी आपको ये नुकसान हुआ कि जैसे अगर आपने कोई गाड़ी टाइम पे दी है या कैश पे देते हैं, तो वो आपको टाइम दे और पेमेंट आपको ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? हम ये करते हैं कि उनसे गाड़ी ले आते हैं गाड़ी, 2 महीने तक वेट करते हैं, 2 महीने के बाद से हम गाड़ी ले आते हैं। गाड़ी की कितने महीने के टाइम पे गाड़ी होती है अगर आप किसी को देते हैं? 6 महीने भी है, और सेल अगर हम कर रहे हैं तो साल का भी है, 6 महीने 1 साल का है। जद्दा मोटर्स इमरान, इनका ऑफिस है गुलजार हिजरी, स्कीम 33 में। अगर आप कोई भी इनसे गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये टाइम पर भी गाड़ी देते हैं, बैंक लीज गाड़ी भी देते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। या अपना नंबर अगर आप बताना चाहें तो वैसे भी बता दें, स्क्रीन पे शायद चल रहा हो तो मुझे पता नहीं, अगर नहीं चल रहा तो आप हमारे शो में रब्ता करके इनका नंबर ले सकते हैं। नईम जे रेंटा कार है इनका, और इनके रेंटा कार गार्डन में है, गार्डन में इनका रेंटा कार है। अगर आपको कोई रेंट पे गाड़ी चाहिए हो, लेकिन ना भागने वाली, किसी को गिरवी ना रखवाने वाली गाड़ी, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, हिम्मत बढ़ाए ताकि लोग अपना बिजनेस को मजीद आगे बढ़ाएं। इसी तरीके से वक्कास अहमद मुगल, आपका कहाँ पर? मॉडल की तरफ इनका शोरूम है। अगर मॉडल के लोग इनसे गाड़ी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इनसे गाड़ी ले, हमारी शो के रेफरेंस से ले, तो ये हम और सस्ता देंगे और सस्ती गाड़ी देंगे, बिल्कुल सस्ती गाड़ी देंगे। अब बताएं, अगर आप किसी को इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी देती, या कभी आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है कि किसी रेंटा कार वाले की गाड़ी आपके पास बिकने के लिए आ गई हो? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, हमारे पास रेंट कार की गाड़ी आई है, और जब हमें पता है ये काम हो रहे हैं, ठीक है, तो वो गाड़ी आई है, ब्लैक कलर की थी, मीरा। सही। अच्छा, जब रेंटा कार की गाड़ी कभी गायब होती है ना, तो ग्रुप बने हुए हमारे, उसमें चल जाता है कि भाई गाड़ी फलाने की गायब हो गई है। अच्छा, इत्तेफाक से 1-1.5 हफ्ते बाद वो गाड़ी आती है, हमारे बिल्कुल शोरूम के आगे खड़ी होती है। हम खाली इतना बोलते हैं कि इसकी आप फाइल ले आओ, सही, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम जब गाड़ी चेक कराते हैं तो वो इंजन नंबर वगैरह से वो होता है, नंबर प्लेटें चेंज होती हैं, सही, कि भाई ये नंबर प्लेट है, इस पे गाड़ी नंबर लगेगी। जैपनीज गाड़ी है ना, हर कोई बोलता है कि नंबर आएगा भी, ये वगैरह, सही। तो हम उसको बोलते हैं 2 मिनट रुको, तो वो शक में आ जाता है, भाग जाता है, फिर भाग जाता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने सस्ती गाड़ी खरीद ली हो और बाद में रेंटा कार वाले आपके गले पड़ गए हो? हाँ, एक रेंटा कार है, खान रेंटा कार वाले गुलजारी में है। अच्छा। उनके पास एक गाड़ी थी, किसी इन्वेस्टर की, पठान था वो, यारिस थी। तो उन्होंने क्या करा, वो गाड़ी ना गायब कर दी, आगे भेज दी वगैरह। तो वो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें फाइल दी। पहले तो कहा ये गाड़ी हमें रिकवर करके दो, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमें ऐसा हम हर किसी को बोलते हैं अगर हो सके तो ये फाइल हमें भेज दो, बिल्कुल, अगर हमारा काम है। फिर हम उनसे गाड़ी का सौदा करते हैं, हमने जो है ना गाड़ी का सौदा करा, फाइल हमने उनसे ले ली। अब हमने ALC से जो है ना कांटेक्ट करके गाड़ी को रिकवर कर दिया। अच्छा, उन्होंने गाड़ी को डंप किया हुआ था स्कीम 33 में ही, अपने किसी जगह पे, और वहाँ से हम जब लेके आए तो फिर हमारा उनसे क्लैश हो गया था। अच्छा। हालांकि वो बैठे हुए थे आमने सामने, सही। हमने उनके जो बड़े थे, हुमायूं भाई, पीपल्स पार्टी में, उनका भी रेंटा कार है हमारे एरिया में। हुमायूं भाई बहुत हेल्प करते हैं हमारी, उनका भी हम रेंटा कार है। तो हमने उनसे भी कहा था भाई इस तरह की गाड़ी हम ले रहे हैं, अगर आपके पास है तो आप बता दें। हमने आगे पास रेंटा कार वाले शोरूम वाले को बोल दिया था कि हम ये गाड़ी परचेज कर रहे हैं, सही। सबने मना कर दिया था, आप कर लो, हमारे पास नहीं है। अब जब हमने परचेज कर ली, जब हमने रिकवर करी गाड़ी को,
तो वो सामने क्लैश हो गया हमारा। फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई और फिर उन्होंने ही कहा, उनके कज़न भी हैं हुमायूं भाई के, उन्होंने बैठा के समझाया, देखो हमें इन्होंने इन्फॉर्म किया था, सही, या तो हम पहले बोल देते, हम नहीं पढ़ते। अब ये पढ़ गए, इन्होंने खरीद ली, ठीक हो गया। अब गाड़ी है इन्होंने खुद रिकवर करी है, अब ये गाड़ी इनकी है। अच्छा, आपने जो रेंटा कार का काम शुरू किया है, मैं आप तीनों से ये सवाल करूंगी कि आपके घर में कोई रेंटा कार का काम कर रहा था या आपने खुद अपने डिसीजन से काम शुरू किया? ये एक छोटी सी स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है हमारी। हमारा एक ड्राइवर था, हम आए थे 97 में पाकिस्तान। अच्छा। तो हम लोग दुबई में था, हमारा गाड़ियों का काम था। सही। तो हमारे अब्बू का एक ड्राइवर था, तो उसने अब्बू को आइडिया दिया था कि यहाँ पर आप रेंटा कार खोलें फेज़ 2 में। सही। तो अब्बू इस चीज़ पे एग्री थे नहीं, बोले यार नहीं यार ये काम बड़ा गंदा काम है, इस पे नहीं करना है। लेकिन उसने अब्बू को आइडिया दिया कि हम कंपनियों को गाड़ियाँ 97 में भी रेंटा कार का काम होता ना? अच्छा, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था 2002 में। तो अब्बू ने कहा ये काम हम नहीं करेंगे, गंदा काम है। तो उसने अब्बू को बड़ा अच्छा आइडिया दिया, हम कंपनियों को देंगे गाड़ियाँ। ठीक है। तो हमने रात ही रात रेंटा कार फेज़ 2 में खोला। सही। और एक साथ 20 गाड़ियाँ, जब 2002 कोरोला इंडस के बाद जो मॉडल आया था 2002 में आना स्टार्ट हो गया था, तो हमने वो सबसे पहले हमारे पास थी। तो हमने सीरियल बाय नंबर लिया गाड़ियों का, ठीक है। और गाड़ियाँ हमने स्टार्ट कर दी रेंट पे। हमने सबसे पहला काम ड्राइवरों के साथ, वर्दी के साथ कंपनियों में दी गाड़ियाँ। सही। चलता रहा, फिर गाड़ियाँ और बढ़ती रही। फिर हमारे 2005 में ब्लास्ट हो गया। अच्छा। वो आपस में कोई दो थे, उनमें था अब्बू के दोस्त थे। सही। उसके बाद जो है ना हमारा काम थोड़ा स्लो हुआ 2-2.5 साल तक, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ ना सबों ने ज़हन में डाली इनकी गाड़ी में बम होता है, तो थोड़ा सा स्लो हो गया। फिर उसके ब्लास्ट के बिल्कुल सामने वाली जगह ली हमने, दोबारा इसको हमने सेल्फ पे स्टार्ट करा। सेल्फ पे हमारा वहाँ स्टार्ट हुआ। सही। इन्होंने सेल्फ पे इस तरह स्टार्ट किया। आपका भी कोई पहले से ही बिजनेस कर रहा था, ये डिसीजन आपका था? हमारा यही बिजनेस था। तो आपको था ये हाउ नो कि मैं कर सकूंगा? नहीं था, बस वो पहले शौक ये था कि रेंट पे गाड़ी लेते थे। जैसे मैं कितना अर्सा हो गया आपको रेंटा कार खोले? 19 साल। 19 साल? तो 19 साल पहले तो आप बहुत छोटे से होंगे। तो 19 साल पहले था, उसमें साथ साथ मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहा था। मेरा अपना 7 स्टार के उससे, सही, 7 स्टार अल मदनी जो रेसिडेंसी है, मेरे मामू वाले हैं, तो हम लोग उनके साथ ही काम करते थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तब मेरी यही गाड़ियों का काम भी चलता था। 19 साल में आपको कभी लॉस नहीं हुआ? अचानक ये सब अचानक, क्योंकि अभी मुझे भी ऐसा लगता है गली गली में रेंटा कार खुल गए। पहले महंगाई भी नहीं थी इतनी, सब कुछ नहीं था कुछ भी। अभी महंगाई भी इतनी हो गई है, अब लॉस बढ़ता जा रहा है। पहले लॉस का पता चलता नहीं था। तो कभी आपने ऐसा वरना यही ऑल्टो भाई को पता है, उसमें 500-600 रुपए में जाती थी ऑल्टो। आज ये ऑल्टो 4-4 हजार में जाती है, 4,500 हजार में जाती है। तो जब आप 4,20,000 की ऑल्टो थी, हमने जब काम स्टार्ट किया। नहीं, आप जैसे किसी को 4,000 रुपए की ये देते हैं वक्कास आप लोग की गाड़ी, तो वो आगे जो लोग होते हैं वो और मजीद पैसे रख के देते हैं। तो आपके जो मजीद लोग रख के देते हैं, तो उसके अंदर कहीं ऐसा होता है कि आपकी गाड़ियां जब पकड़ी जाती हैं कि भाई चालिया स्मगल हो रही थी या इसके अंदर से कोई चीज बरामद हो गई, तो फिर आप लोग उसको कैसे क्लैरिफाई करके छुड़ा के लेकर आते हैं गाड़ी को? वहाँ जाते हैं कोर्ट में, मालिक होते हैं, कोर्ट मालिक को ही बुलाती है। जब तक केस चल रहा होता है तब तक केस चलता है, गाड़ी जमानत पे बाहर आ जाती है। अच्छा, वो फिर आपको इस तरह करना बाकी ये कि भाई काम इसलिए गंदा है, हम बोलते हैं काम गंदा है, और काम दोनों में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए कि कोई भी टूरिस्ट, यहाँ भी टूरिस्ट आते ही हैं रेंटा कार पे, तो गाड़ी रेंट पे तो हर कोई लेता ही लेता है। लाजमी सी बात है। रेंट पे तो हर कोई गाड़ी लेता है। अभी आप यहाँ से बाहर मुल्क चले जाए, दुबई चले जाए, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप खुद गाड़ी चला सकती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी एलसी बनी हुई, मैंने गाड़ी देता हूँ वहाँ पे ना, तो मेरा भी काम है वहाँ पे। तो आज 14 महीने से इसलिए नहीं जा सका कि मैं अपनी टेंशन में, परेशानी में इतना हूँ कि मैं आउट ऑफ सिटी कंट्री भी नहीं गया हूँ। सिटी सिर्फ गाड़ी के लिए गया हूँ, कंट्री होना मैं हर 2-3 महीने में जाता था, गाड़ियों के चक्कर, गाड़ियों के लिए जाता था वहाँ। मैं अपनी कंपनी बनी, वो कंपनी भी 3 महीने बाद खत्म हो जाएगी। इस बात पे वक्कास आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि जो गली गली कुछ रेंटा कार एक दुकान खोल के किसी की भी गाड़ी लेके बैठे? यूनियन नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए हर बंदा जो है ना वो अपनी तहत काम कर रहा है, और इन्हीं की वजह से जो है ना हमारे साथ मामला आता है। जैसे भाई का 19 साल से मैं जो हूँ एक मैकेनिक था, मैकेनिक से मेरे कज़न की वजह से वो हुआ। मेरे वालिद साहब कावासाकी कंपनी के डीलर है, रह चुके हैं। हमारा टोटली काम मैकेनिक का ही है, ठीक है। तो कभी फड्डे फसाद भी होते होंगे इसमें? कोई आपको बदमाश भी टकरा जाते होंगे? रिकवरी करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले से तू मैं तो होगी। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वो बोले कैसे ये ले सर आपकी गाड़ी आप ले जाओ, वो यही बोलेगा नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मैंने तो खरीदी है। बेशक फाइल हमारे पास पड़ी हुई, गाड़ी उसके पास है, सही, लेकिन गाड़ी रिकवर करना, उसको देखना, ये सब आपके प्लेटफॉर्म से हमारा तो यही मुतालबा है कि जैसे कि जो आज के भी जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे कैमरे में हमारी अभी की गवर्नमेंट है, वो हमारी हेल्प करे, हमारा साथ दे।
कोई यूनियन बनाती है वो यूनियन बनाए और हमारे को अपने साथ लेके चले, ताकि हम भी बोलें कि नहीं, कि हमारे पीछे भी हमारे बड़े हैं। और साथ साथ जो मसले चल रहे हैं, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि भाई हम पैसे नहीं देंगे, जो कारोबार में हर चीज़ में चीटर जो आगे आ रहे हैं, जो पुलिस साथ देती है, तो कहीं कहीं जो है अपना उससे ऊपर लोग आ जाते, सरकारी लोग आ जाते हैं बीच यूनियन में। आपकी बनने से ये फायदा जरूर होगा कि जैसे आपसे ये छोटे मोटे बच्चे आके गाड़ियां ले जाते हैं या 2 रुपए आगे रख के दे देते हैं, तो वो चीजें आपको, जैसे अब मोबाइल फोन अगर आप लेने जाते हैं तो उनकी यूनियन होती है, कोई मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो EMI से ब्लॉक हो जाता है, तो बिल्कुल अगर एक होके सब आ जाते वो हैं। उनमें इतनी यूनिटी हो जाती है। जैसे सदर में होते हैं रिजवान साहब, मेरे ख्याल से मोबाइल मार्केट के सदर है, बहुत ज्यादा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने देखा है कि किसी का मोबाइल किसी ने ले लिया था तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया, उसके लिए फाइट किया, उसको पैसे रिकवर करवा के दिए। तो हर एक कारोबार की एक यूनियन होनी चाहिए, लाजमी सी बात है, ताकि कोई इनके लिए बोल सके, क्योंकि ये लोग कारोबार करना चाहते हैं और अच्छा कारोबार करना चाह रहे हैं। इसमें इनका कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि ये कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ियों के जरिए कोई चीजें कराची से बाहर या बाहर से कराची लाना चाह रहे हैं, या ये इनकी कोई गलत डिमांड नहीं है, ये कारोबार करना चाह रहे हैं। और अगर हम इनका कारोबार नुकसान में जाता है या किसी वजह से बंद करवा देते तो कितने सारे घरों का इतना बड़ा बड़ा नुकसान होगा। 19 साल एक अरसा होता है अपनी जिंदगी देने के लिए किसी कारोबार को, और वो कारोबार 19 साल बाद आपको आके तकलीफ देने लगे, तो कभी कभी दुख होता है कि मैं इस कारोबार को छोड़ दूं, बंद कर दूं। अभी इतना दुख होता है, इससे ज्यादा दुख होता है, किसी तरह गाड़ियां आए रिकवर हो, तो हम चाह रहे हैं कि हम भी आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, यहीं से चले जाएं, तो वहाँ काम करें कम से कम। ये तो नहीं है कि कोई सर दर्दी हो या कोई परेशानी है। अच्छा, मुल्क से बाहर में कभी ऐसा हुआ है आपके साथ हादसा, जैसे आप आउट ऑफ कंट्री आप बता रहे हैं? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ पे अगर ऐसा है, वहाँ एक चेक पे भी अगर आपकी कोई FIR अगर आपने कर दी, तो आपको पता है कि जब तक आपके साथ पैसे नहीं देगा तो जाने, यहाँ तो चेक पे भी FIR हो जाए, उसको पता है कि मैं जमानत करके 5,000 महीना 10,000 महीना बांध दूंगा उसका। वहाँ तो हर चीज आप आग बंद कानून गाड़ी है। दे दो, हाँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ अच्छा। आप यहाँ हम जैसे बोल रहे हैं ना, भाई भी बोले सबको श्योरिटी मांग रहे हैं सब कुछ। वहाँ आप जाओ, आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट आज के अब तो वहाँ पे भी एक कानून पास हो गया, पासपोर्ट कोई रख नहीं सकता। अच्छा, अब वहाँ पे कानून पास हो गया, अभी करंटली पास हुआ है कि आपका पासपोर्ट कोई भी नहीं रख सकता। सही है, आपका लाइसेंस वो चेक करेंगे इंटरनेशनल, आपको गाड़ी देंगे, ठीक है, और आपका वीजा देखेंगे। उसके बाद आप गाड़ी लगेगी या जो भी XYZ जो कोई मसला होता है, तो उस चीज पे वो आपके बोलेंगे कि भाई आप हमको आप पर डे रेंट पे क्या गाड़ी देते हैं? करोला का आप रेंट क्या चार्ज करते हैं पर डे पे? अगर ड्राइवर के साथ देंगे तो 4,000 में देंगे, तो ये बिना ड्राइवर के 3,000 में तो देंगे। आप लोग कभी ये ज्यादती नहीं करते? जैसे अब ईद का महीना वक्त आता है, जो ईद के 3-4 दिन होते हैं, आप लोग कहते हैं एक दिन के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी, पैकेज पे गाड़ी मिलेगी, फिर आप उसके पैसे बढ़ा देते हैं, जो जरूरत से ज्यादा आप लोग पैसे लेते हैं, तो ये आप लोग ज्यादती नहीं करते? अब देखिए, एक दिन के लिए गाड़ी देना तो मैं तो पॉसिबल ही नहीं समझता ना इसको, कि एक दिन के लिए गाड़ी दी जाए, क्योंकि एक दिन के लिए गाड़ी जो जाती है ना, वो सिर्फ शादी वालों को दी जाए, ठीक है। अगर कोई गेस्ट आया हुआ है किसी के यहाँ, उसको कहीं लेके जाना है तो उसको दी जाए। मैं इसके सख्त क्या पैकेज होता है आपका 5 दिन का? पहले इमरान आप बताएं। असल में ये था कि हम गाड़ियाँ शॉर्ट होती है ना, तो क्लाइंट खुद ही बोलते हैं यार मैं इतने दूंगा, मुझे ज्यादा दूंगा पैसे। ईद में सबको गाड़ी की नीड है, हमें भी है नीड है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं होती, घर पे नहीं होती, घर पे तो बेगम होती गाड़ी, कूटती नहीं तुम्हारी कि ईद का दिन था तो मेरे लिए। आप यकीन करें, या तो हम जिसे गाड़ी दी हुई है ना, उसको बोलते हैं 2 घंटे के लिए देते हैं, 3 घंटे के लिए देते हैं, उसको पैकेज हमने कम दिया हुआ होता है, तो वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, या हम बहन भाइयों की गाड़ियां इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, तो इसलिए रेट जो है ना ईद के इतने खास होते हैं कि क्लाइंट खुद बोलते हैं यार मैं 3,000 वाली गाड़ी 5,000 रुपए में लूंगा। यानी इसका मतलब है कि आवाम फैसिलिटेट हो रही है, तभी वो बोलती है कि भाई हमसे 2 पैसे ज्यादा ले लो, लेकिन हमें सुकून हो जाएगा, हमारे पास गाड़ी होगी। इसका मकसद है कि रेंटा कार का बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन उसको बुरा बनाया जा रहा है। आपका क्या पैकेज होता है अगर आपसे कोई 5 दिन के लिए गाड़ी ले, और हमारे शो के जरिए तो आप उसमें क्या डिस्काउंट? 4 दिन का पैकेज होता है, 4 दिन का, 5 का नहीं होता? से लेके ईद के 3 दिन। अच्छा, ये 4 दिन का पैकेज होता है। इस 4 दिन के पैकेज में भाई उनको गाड़ी चाहिए तो रेट 4,000 वाले 8,000 हो जाते हैं, ठीक है। वो है, वो अभी आप कह रहे हैं कि आप नाजायज करें डबल, तो अभी हम आ रहे हैं बिल्कुल खाली आ रहे हैं ना। सही, अभी हमारे पास गाड़ी माशाल्लाह सारी गाड़ी हमारे नीचे खड़ी हुई है। सही, तो ये गाड़ी हमें कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? 38 गाड़ियां। कैसे संभालते हैं? अकेले या कोई आपके साथ है? आपके साथ पार्टनर कोई भी नहीं है? मेरे भाई बैठे हुए, मेरे साथ बहनोई है, यानी अब घर वाले ही हैं सारे। मतलब आपको ट्रस्ट है कि आप कहीं नहीं जाएंगे? जो पहले रखे हुए थे ना, अब सिर्फ घर वाले होना, घर वाले चाहिए, अब बाहर का कोई भी नहीं, अब सब घर के। आपके साथ कौन है? आप अकेले? हम अब भाई हैं, हम दोनों। पहले 2 यार थे, अच्छा, बहुत नुकसान हो रहा था उनसे, सही, तो फिर वो माशाल्लाह खुद सेट हो गए, खुद उन्होंने रेंट कार घर से स्टार्ट कर दिया। सही। और आपका क्या पैकेज है ये 4 दिन का? 4 दिन का हमारा ये पैकेज होता है 6,000 रुपये पर डे पे हमारी गाड़ी चलेगी। 6,000 पर डे। करोला
करोला जाती है। अच्छा, कौन सा मॉडल होता है? करोला हमारे पास जो है वो हाँ 2017 भी है और 2019 भी है। एक सवाल और मैं भूल ना जाऊं कि मैंने अक्सर ये सुना है कि रेंटा कार वाले जब गाड़ी देते हैं तो ब्रेक फेल करके देते हैं ताकि गाड़ी लग जाए और उसका नुकसान हो और वो पार्टियों से पैसे ले। नहीं मैंने ऐसा सुना है। आपके उससे सुन रहे हैं, अभी लेकिन मैंने आपसे गाड़ी बात चेक करी, करवा आपने के शायद दी इस बात को गौर नहीं किया है कि एक वक्त था, ये भी एक नाजायज, एक वक्त था लोग बोलते कि रेंटा कार वाले नाजायज करते हैं। मैं मानता हूँ लोगों ने किया है रेंटा कार वाले नाजायज भी, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, कोई गाड़ी लोग पहले दुआ करते थे गाड़ी मार के आया तो फिर हमारे को दिहाड़ी में, तो जब इज्जत से रेंट मिल रहा है तो क्या दिहाड़ी? यही मैंने आपसे ये गलत, ये नाजायज चीज है। हर वो मैंने क्या बोला, हर इंजन हर तक बंदे के चेक जैसा नहीं करवाया है। जाता है उसे कि देख अब रहे हैं ये कभी चीज़ कभी तो नहीं ऐसा होता है, मशीनरी चीज है, आप गए गाड़ी हिटअप मार गई, सही। तो इस हिटअप का मैंने उनको क्लाइंट को बोला कि ये पैसे आप दोगे, बोले मैं क्यों दूं, तो देने तो उसी को, क्योंकि हमने तो गाड़ी सही दी। अब 6-10-12 घंटे बाद गाड़ी हिटअप मार गई तो हिटअप तो 2 घंटे में मार जाती है सही। ज़्यादा से ज़्यादा। अब 10 घंटे गाड़ी चलाई है, इसमें हिटअप हो गई तो इसमें कसूर कोई ना कोई फैन बेल्ट का मसला हो गया, इलेक्ट्रिशियन कोई पानी फैन का बंद हो, कुछ भी हो सकता है, पानी होगा, सही। क्योंकि पानी हम चेक करके पानी कम करे तो हमारा कसूर है। जब मसला फैन बंद हुआ तो कसूर क्लाइंट का है ना। अच्छा, क्लाइंट का भी नहीं तो कुदरत की कसूर में, तो हम तो अपने ऊपर ले नहीं सकते, तो इस पे कभी कभी बेस हो जाती है। तो क्लाइंट वो मान बोलता जाते है, हैं इजीली, फिर वो आपको किसी तंग को करते हैं। ताल्लुकात वाले को लेके आता है, वो बोलता है मेरे साथ ऐसा हो गया, तो ये 60-40 मसले कहानी हो जाते हैं फिर। अच्छा, ये तो यानी एक छोटे से ये आपके समझ में मामूल आती के है, ये लिए। जब बिजनेस चलता है तो हाँ। इसमें इतने नोक जोक समझ में आते हैं। लेकिन जो गाड़ियां ली 15 लाख में रखवा दी, करोला है, आप करोला 2019 लेने जाओ 40 लाख की गाड़ी है, बिल्कुल अब 10 लाख रुपए में रखवा दी, दे दी। सही। कितने में भाई? 10 लाख की क्या ली भाई? 10 लाख की मैंने गाड़ी ली, कैसे ले ली भाई? तो जो आपकी गाड़ी गिरवी रखवा देते हैं तो फौरी तो आपको पता नहीं लगता फौरी होगा मैंने गिरवी, आपसे तो क्या वो कि आपको पहले रेंट रेंट करते मिलता रहते है, हैं। 2 महीने का रेंट मिलता है, महीने 2 अच्छा। महीने का मिला, उसके फिर बाद हाँ अभी दे रहे हैं। उसमें क्या 1 महीने का रेंट हो जाया, चला गया, पता चला गाड़ी किधर है। जब हम गाड़ी पे पहुंचते हैं तो वो गाड़ी गिरी हुई, या तो अभी आपके ट्रेकर कट जाते हैं, तो जब ट्रेकर कट गया, अब कुछ ऐसे भरोसे वाले होते हैं, जैसे भाई को भी अगर इल्म हो, बहुत ज्यादा करीबी भरोसे वाला है यार, आजकल आप बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करोगे ना तो 24 घंटे बाद वो एनआर पे हो जाती है। अच्छा। ट्रेकर का ये भी कसूर है कि आप खड़ी करिए, एनआर पे हो गई, या निकालोगे तो या सही चलेगी, नहीं तो एनआर ही रहेगी। ये क्या होता है एनआर? एनआर का मतलब बेसमेंट में गाड़ी गई, आपने गाड़ी 2 दिन खड़ी, 1 दिन खड़ी रख दी ना, तो वो गाड़ी आपकी एनआर पे आ जाती है कि भाई आपकी गाड़ी चली क्यों नहीं। तो अच्छा ट्रेकर होगा तो वो डायरेक्ट आपको ग्रीन सिग्नल देगा कि भाई गाड़ी आपने चलाई ना तो चल गई, या तो फिर सही ऐसी होगा। कभी कभी अच्छा ट्रेकर भी फेल हो जाते हैं कि वो एनआर ही शो करता है कि भाई गाड़ी आपकी रोड पे आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन गाड़ी एनआर पे चल रही है। अच्छा हाँ, अब तो कभी कभी ट्रैकर के लिए वहीं खड़ी है, वहीं खड़ी है ट्रेकर की, अच्छा, वैसे रोड पे आ चुकी है। वैसे रोड पर नहीं हाँ, वो ट्रेकर बिल्कुल ऑफ हो वही जाता है, 2 दिन ट्रेकर की ऑफ हो जगह जाता है। अब क्या है, वो गाड़ियाँ आपकी आगे निकल गई, चली गई। उस वक्त मैं आपको क्या, 2005 में हम बस जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे चोरों में भी, इन चीजों में, लोगों में भी शोर आ रहा है, चोरों में भी शोर आ बढ़ते जा रहा रहे है। हैं। वो भी नहीं, क्या असल उनको में पता आपसे है, वो गाड़ी AI लेते का ज़माना हैं है। अपने पास, वो महीना 15 दिन 20 दिन अपने पास रखते हैं, तो जाहिर है उनको उस गाड़ी की एक चीज का पता लग जाता है ना, तो वो उस टेक्निक से खेलते हैं। इन ये फ्रॉडी हैं, चोर है, इनको कुछ भी फर्क नहीं हुआ कि भाई किसी की चीज 40 लाख की चीज मैं 10 लाख में दे रहा हूँ, मेरे को 5 लाख मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हो वो अपने मजे पूरे कर रहा है। सामने वाले का नुकसान हो, वो बर्बाद हो, या उसके घर वाले रोड पर आ जाए उनके। अच्छा चलिए, ये तो एक चित्रों हो गई के चोरी बला के से। ऊपर बात ना, ये तो चोरी हो गई या गिरवी रख दी, ये चीजें अब हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़ाहिर क्लाइंट कोई भी जानबूझ के एक्सीडेंट तो नहीं करता, और आपकी गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है। तो आपकी गाड़ी तो आई थिंक इंश्योर्ड होती है, नहीं, सब गाड़ी इंश्योर्ड नहीं होती, तो जितना भी बड़ा नुकसान होगा वो क्लाइंट भरेगा। क्लाइंट भरेगा। तो आप लोग कोई कम्प्रोमाइज नहीं करते? कॉम्प्रोमाइज करते, रेंट में कॉम्प्रोमाइज करते। क्या करते? मतलब मिसाल के तौर पे 2 महीने गाड़ी खड़ी हो गई तो जो इन्वेस्टर रेट है वो हम ले लेते हैं उनसे, अच्छा बस। यानी मतलब वो रेंट भी भरे आपको और वो गाड़ी को इन्वेस्टर मेंटेन रेट, इन्वेस्टर रेट रेंट नहीं नहीं, देगा। मतलब वही रेंट इन्वेस्टर को दे, जो भी पैसे क्योंकि मतलब हमारे पैसे पास भरे। एक बात तो ये जो हमारा जाती नहीं परफॉर्मा है कि बना हुआ एक होता है, एक्सीडेंट हो गया, वो चीज बनाए भी। इसमें जो है ना रेंट कार की गलतियां हैं। जब हम ट्रैकर के तवज्जो दे रहे हैं तो इंश्योर्ड के भी दें, बिल्कुल ठीक है। इंश्योर्ड हर गाड़ी हो रही है, चाहे वो पुरानी क्यों ना हो। बिल्कुल। जब आप गाड़ी इंश्योर्ड करके देंगे ना तो आप क्लाइंट को ये नहीं बताएंगे इंश्योर्ड है। कुछ लोग जो है ना क्लाइंट को बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि क्लाइंट जाके खुद से डेंट पेंट ठीक ना करवा लें। सही। हमारी इंश्योर्ड गाड़ी है वहाँ जाए, क्योंकि क्लाइंट है ना इस चीज़ से बहुत बचता है कि ये लोग गाड़ी महीना खड़े करेंगे और रेंट चार्ज करेंगे। बिल्कुल। मैं अपने किसी डेंटर के पास जाऊंगा, 2 मिनट में काम रात काम कर देगा, सुबह वो हो जाएगी रेडी, लेकिन वो हमारा हो जाता है, उसको आप लोगों को पता लग जाता है? पता चल जाता है कि गाड़ी का जो है ना कलर जो है ना आउट है। अच्छा। हाँ, मतलब साफ, जब गाड़ी सामने से आ रही होती है ना, हमें पता चल जाता है कि उसका टायर चेंज हुई है, शावर है,
यार इसका बम्पर जो है ना फिट करके लगाया है कोई किसी ने। ऐसा बंदा जो आपका स्टूडेंट हो और वो आपके साथ काम करने आया हो और बाद में वो आपका भी अब्बू बन के बैठ गया हो कारोबारी लिहाज से, बहुत है। तो आपकी नजर में फिर बाद में आपको तकलीफ नहीं होती कि यार मैं तो इसके साथ मोहसिन था, इसने तो मेरी बैंड बजा दी? दिल में ही रख सकते हैं, बोलेंगे क्या किसी को, ये बता, दिल में ही हाँ, फिर रखेंगे। वही होता है तरक्की से दिल में ही चल रहा है। रखेंगे, वो बोलेंगे तरक्की से जलते नहीं है। वही बात है, अगर देखा जाए घर का बाप एक ही होता है, बाप ही बाप होता होता है। हम काम करने वाले हैं, अगर कोई मेरे हाथ से जाएगा तो बाप तो मैं ही बना। एक गुर आपके पास हाँ, रहेगा, तो वो उस्ताद क्या के कर पास। लेगा, लेकिन करना उसको वही है। बाद में फिर मशवरा लेने कुछ करने हमारे पास ही आने, हम लोग यही बोलते हैं, फिर भी दुआ देते हैं अल्लाह उसको कामयाब करे। लेकिन मुझे हालांकि ऐसा भी होता है, लोग इन्वेस्टर काट देते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई अच्छा। कि वो बन गए। अच्छा। जब देखा मैंने कि वो बन गए, पहले आल्टो ली, फिर उन्होंने एल्टस ली, फिर उसको देख के एक दोस्त की हिम्मत हुई, उसने मेरे भाई को बोला अमान को कि यार मुझे भी गाड़ी चाहिए, बैंक से करा के दो। अमान ने 3-4 लाख, उस वक्त 3-4 लाख रुपए में गाड़ी बाहर आ जाती थी। ठीक है। तो अमान ने उसको भी कराया। इसको ये 4 लोग हैं ऐसे, अगर आप बोले तो मैं नाम भी लूंगा उनके। माशाल्लाह वो अपने घर में बैठकर रेंटा कार खुल रहे हैं, चला रहे हैं, वो 2-2 3-3 गाड़ी लेके। अच्छा, जैसे कभी आपको जरूरत पड़े तो आप उनसे बोलें कि यार मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे दो, तो वो आपको देते ही या आएमाई कर देते? नहीं, वो रेट फिर वो हमें वैसे ही बताते हैं, मतलब जो बिजनेस चलते हैं, कारोबार। हमसे सीखा है उन्होंने, तो हम ही को रेट सिखा रहे होते हैं। अच्छा, होशियार से होशियारी करने लगते हैं। तो- सही है। तो उस वक्त आप नहीं बोलते अबे भाई ये रेंट तो इसका इतना है, तो मुझे क्यों एक्स्ट्रा चीज गाड़ी दे दो? शॉर्ट होती है ना। वो बाइक पे होते थे, अच्छा। बाइक पे घूमते थे। अब माशाल्लाह हमारे शोरूम से जद्दा मोटर से, अगर लाइव चल रहा है, वो लोग सुन रहे होंगे तो वो भी इस बात बिल्कुल, को कैमरे में देख के आप बताएं अगर वो सुन रहे हैं तो। उन्होंने जो है ना गाड़ियां बनाई है माशाल्लाह, वो रेंट पे जो है ना मिठाई विठाई लेकर आते हैं, ये देखो हाँ आपने हमारे लिए नहीं, इतना वो कुछ असल किया, में- ये आपका शुक्रिया। अच्छे मूड से अगर वो रेंटा कार खोलते, हालांकि मैंने उनको बिठा के बोला है कि जाओ अपने नाम से रेंटा कार खोलो, सही। उन्होंने नहीं खोला। सही। अब कोई बात ऐसी हुई, नाराज होकर चले गए, फौरन फिर रेंटा कार खोल खोल रहे। लिया। सही। तो वो ज्यादा खुशी होती है कि उठ के जाते नाम से खोलते। उनको ये फील हो रहा था शायद इमरान हमें बोल रहा है कि हट जाओ यहाँ से, सही। लेकिन मैं चाह रहा था कि वो अपने बोर्ड से अपने नाम से खोलें। सही। ये दिल भी किसी किसी का होता है कि वो लेकिन आपको बहुत खुशी हुई। अप्रिशिएट करना चाह रहा होता है कि आपने काम सीख लिया, अब आप अपना ठिया कहीं और लगा ली, लेकिन आप उस वक्त समझते हैं शायद इसको ज्यादा पैसे मिले तो हमें कटाना चाह रहा है, हमें भगाना चाह रहा है, लेकिन फिर आप किसी ना किसी बात को इश्यू बना के, ज़ाहिर आप तुरम खान तो बन चुके होते हैं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो कहते हैं ना, एक बैल के साथ एक कुत्ता बंधा होता है तो वो समझता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा होता है, बैल रुक जाता है तो कुत्ता खुद बेचारा गिर जाता है। तो यही वाला सीन होता है, फिर आप भागते हैं आगे और फिर नुकसान होता है, तो इंसान को अफसोस आता है थोड़ा और सीख लेता। लेकिन हमेशा अपने मोहसिन को और अपने उस्ताद को उस्ताद ही माने, मोहसिन को मोहसिन माने, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके बुरे में आपके साथ खड़े हों और आपका साथ दें। लेकिन आप ये मत समझें कि मेरे बुरे वक्त में इन्होंने साथ दे दिया और आपका अच्छा वक्त है तो आप मुनकिर हो जाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, वो उनको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका नुकसान उनका नुकसान नहीं हुआ लेकिन आपका नुकसान हुआ, आपने अच्छा और हमदर्द दोस्त और उस्ताद खो दिया होता है, ऐसा होता है। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मजीद बातें करेंगे। हम ब्रेक पे जाते हैं, फिर ब्रेक से आते हैं, फिर एक नया सवाल मेरे दिमाग में आ जाता है। ये तो बहुत अच्छा होता है कि मुझे बात से ब्रेक पे भेज देते हैं ताकि मेरा दिमाग मजीद चलता रहे कंप्यूटर की तरह। अगर बिलफर्ज जैसे अगर आप लोगों को किसी का नाम लेना पड़े कि भाई हमारी यूनियन के लिए किसी को सदर मुंतखब करो, मेरे अलावा मेरा नाम नहीं लीजिएगा, तो किसका नाम लेंगे आप? मैं लूंगा हुमायूं भाई। हुमायूं भाई का। स्कीम 33 में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आप किसका नाम लेना पसंद करेंगे? मैं तो किसी का नाम और आप किसका नाम लेना पसंद? मैं जुनेद डार का नाम लेना पसंद करूंगा। अच्छा, हर जगह का यूनियन का सदर अलग अलग होगा या एक ही होगा? ये जो है ना ईस्ट वेस्ट के अलावा जो जैसे MNA MP होते हैं ना अलग अलग, ऐसे इनके अलग होते हैं। नहीं, मतलब एक सदर एक होगा एक सदर। और फिर वो अलग 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 वो अलग divide जगह होंगे। पे जैसे नाजिम बिठा देता है, काउंसलर हाँ, बिठा देता है, बिल्कुल, लाइक इस बिल्कुल तरीके से। ऐसे। तो आपकी नजर में आपने कहा जैसे हुमायूं और आपने क्या नाम लिया, बड़ा मुश्किल था, जुनेद डार साहब, तो आपने बता दिया, लेकिन ये सदर बनेंगे या ये वो काउंसलर लाइक टाइप की चीज बनेंगे? सदर बनेंगे। हुमायूं भाई सदर सबसे लड़ सकते हैं, हाँ, बिल्कुल सबको फेस कर सकते हैं और बिल्कुल सही फैसला करते हैं। सही फैसला करते हैं। तो और आपको लगता है कि अगर हम अपनी अपील पीपल्स पार्टी वालों से अगर करें कि हमें इस मामले में एक मैच्योरिटी चाहिए, जो मैच्योर हो जाए हम लोग और एक मिल के ये यूनियन बनाना चाहें, तो आपको किससे हमें अपील करना चाहिए जो हमारे इस मसले को हल कर सकते हैं? हमें तो मुस्तफ़ा कमाल भाई से भी करनी चाहिए, हमें पीपल्स पार्टी के मेयर जो है उनसे भी करनी चाहिए, मुर्तज़ा वहाब साहब। हाँ मुर्तज़ा वहाब साहब से भी करनी चाहिए। हम सबसे ही करते हैं। वज़ीर सिंह कायम अली शाह साहब है, गवर्नर साहब है, कामत साहब, हर सबसे ही कर रहे हैं।
अब चाहे आईजी साहब आ जाए या डीजी रेंजर साहब, बहुत जल्द सबसे अपील है आपसे हमारी मैं commitment कि नहीं- कुछ मेरी- ऐसा करे हमारे लिए कि हम लोग बोले कि हम लोग सीना तान के कि हम लोग बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे। मैं अभी हम लोग तो- दब के बिजनेस करें हाँ, कि यार कोई ना बिल्कुल। कोई आ जाता है कुछ दब के, मतलब आप कह रहे हैं खुला बदमाश होना चाहिए हमें। बदमाशी खुल के हम काम करें। नहीं, वैसे हम काम बदनाम करें। हम वैसे हम काम बदनाम करें, हैं कि हम हमको पता- बदमाश हैं, लेकिन हमारे अगर बदमाश होते हम लोग देखा परेशान नहीं थोड़ी है होते हमें कि हैं। हम कितनी तकलीफ में हैं। इस वक्त हम नाम तकलीफ लेंगे तो में नाम बिल्कुल हो जाएंगे। जाहिर बात है, कोई सरबरा नहीं है। एक आप वो चला रहे हैं, हम अगर शो भी करते हैं तो हमारे साथ एक प्रोड्यूसर होता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है, यानी सब मिलके एक चीज़ को चलाते हैं। हम तो सिर्फ आके मुंह पे बैठ के बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरी टीम काम कर रही होती है। इसी तरीके से हर कारोबार में कोई एक सरबरा होना लाजमी होता है, तो इनको एक सरबरा की ज़रूरत है। और मैं वादा दिन का नहीं करती, लेकिन इतना मैं ज़रूर करती हूँ कि इसी रमज़ानों में इंशाल्लाह ताला मैं एक और शो करूँगी और इन्हीं रेंटा कार के लोगों को बुलाऊँगी। और इनको अगर मुर्तज़ा वहाब साहब, गवर्नर साहब या पीपल्स पार्टी के जो भी मुझे गेस्ट मिल सके, मैं उनके साथ बैठ के इनके मसले को कोशिश करके हल करूंगी, क्योंकि मेरी कोशिश है मेरे प्लेटफॉर्म से कोई रोज़गार लग जाए, किसी का घर चल जाए या किसी की कोई भी मुश्किल हल हो जाए, तो मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत खुशी होगी। हम अपने घरों से उठ के यहाँ पर आते हैं, आप सबके लिए आते हैं और चाहते हैं कि इन मसलों का हम हल करें। बैठ के रोज़ाना मेकअप पे, बड़े कपड़ों पर और बड़ी गाड़ियों पर बात करने से बेहतर है कि हम उन पर नज़रसानी करें जो चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल हो रही होती है। और हम चाहेंगे कि अगर ये रेंटा कार वालों को अगर कोई सदर मिल जाता है, इनकी यूनियन बन जाती है, तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हमें लगेगा कि हमने किसी एक को तो सिक्योर किया। कि जिस तरीके से हमने शीबा के लिए आवाज़ उठाई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की ज़ात ने हमारा साथ दिया और हमने शीबा को बरामद करा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो एडियो में है और बहुत जल्द अपने माँ बाप से, मेरे ख्याल से अभी कोर्ट में होगी समीर, वो बच्ची कोर्ट में है। क्या वजह पता लगी बच्ची की नाराजगी की? अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इंशाल्लाह इन कल फ्यूचर हमारे साथ होगी, इंशाल्लाह ताला कल हमारे साथ होगी शीबा, और हम उससे पूछेंगे भाई किस बात पे नाराज होके आप घर से चले गई थी। बुरी बात है, घर से जाना बहुत बुरी बात होती है। कोई मैसेज ऐसा इमरान आप आवाम को देना चाहें, रेंटा कार के हवाले से? रेंटा कार के हवाले से, चोरी के हवाले से, कारोबार के लिहाज से, यूनियन के हवाले से, जो आपको लगता है कि बेहतर रेंटा मैसेज हो, कार- सामने कैमरे में देख के आप बोल सकते हैं। रेंटा कार वालों के लिए ये है कि जब भी आप लोग गाड़ी दें, रेंट के अलावा, एनआईसी के अलावा एफिडेविट लाजमी बनाएं जो कि कोर्ट से अटैच हो। और गाड़ी जब भी दें, ट्रैकर कंपनी को इन्फॉर्म कर दें कि जो है गाड़ी इस हदूद से आगे नहीं जानी चाहिए, अगर जाए तो उसको बंद कर दें। बहुत ज़बरदस्त मैसेज। नहीं, आप कोई मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज तो एक ख़ास ये है कि अगर आप बोलें तो मेरे वालिद साहब भी भुट्टो के दौर से चलते हुए आ रहे, इसी पीपल्स पार्टी से और इसी पार्टी से, और हम लोग अलग नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मैंने दरख्वास्तें दी हुई है, जो मेरी गाड़ी को लेके, जो मैंने बिलावल हाउस में भी दी हुई है, वज़ीर सिंध साहब को भी दी हुई है कि मेरा जो गाड़ी का एक मसला है जो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, तो मेरा खुदा किसी भी तरह इस गाड़ी का मसला हल निकालें कि मेरी गाड़ी है, मुझसे ही पैसे मांगे जा रहे हैं कि आप पैसे दोगे तो गाड़ी मिलेगी। मेरे पास वीडियो है, मेरा प्रूफ है, तो थोड़ा सा मेरा साथ दें। तो हम बागी हैं, यानी कि और भी बागी होकर मर जाएं, तो थोड़ा सा इस चीज़ में हमारा साथ दिया। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये मुश्किल को हम हल कर सकें, और अल्लाह ताला आपको कहीं भी कारोबार में मुश्किल ना आए, कहीं आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि हमारे मुल्क का एक जवान भी इस मुल्क से अगर जाके कहीं और कारोबार करता है तो सरासर नुकसान हमारे ही मुल्क का होता है। हमें अपने मुल्क में कारोबारी लोग पैदा करने हैं, ना कि उन्हें नाराज़ करके दूसरे मुल्कों की गुलामी करने भेजना है। वकास अहमद मुगल साहब, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे शो की सिर्फ तवज्जो ये से? कहना चाहूँगा, मुझे भाई की बात ये बहुत अच्छी लगी कि हमारे रेंटा के साथ इनका एफिडेविट जो है ना, इनका मशवरा मुझे अच्छा लगा, और मैं सबसे ये कहूँगा कि वो जो है ना इसको फॉलो करें, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के बेस के ऊपर जो है ना सिस्टम जो है ना बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। फिर गाड़ियाँ जो है ना बाहर निकल नहीं सकेंगी, और दूसरा ये होगा कि हम लोग जो है ना किसी के पीछे भागेंगे नहीं। अभी हम लोग को जो जिस तरीके से आधी रात को फ़ोन आ रहा है कि भाई गाड़ी यहाँ जा रही है, तो भागना पड़ता है। अब इस अच्छा, ना तरीके से आपका दिन का पता ना आपकी नहीं रात का पता होता है, ये रात सकते। दिन जो है ना हमारी अच्छा। ऐसी है। ये आधे रेंटा घंटे कार 15 मिनट सोए, आँख बजेगा, आँख इतना इतना परेशान हो जाता है तो इंसान हर आपकी- और थोड़ी देर के एफिडेविट बाद देख हमारे रहा को होता है। जरूरत नहीं पड़े। अगर हमारा रेंटा का रजिस्टर्ड हो जाता है, जी। हमको हाँ, ये हो एफिडेविट की जाता तो जरूरत ही नहीं है। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको फिर कैसे हमको जरूरत जरूरत नहीं ही नहीं है, पड़ेगी, मुझे क्योंकि फिर बताएं। हमारा रेंटल जो है ना वो रजिस्टर्ड होगा, उसी पे थंब होता है, उसी पे थंब लगा होता है, फिर हमको एफिडेविट की भी जरूरत नहीं तो है, आपके उसी पे सारा रेंटल परफॉर्मा लिखा हुआ अभी होता है। आपके रेंटल पे थंब नहीं लगता? सब लगता है, लगता है? परफॉर्मा बना हुआ है, हर चीज लिखा हुआ है कि हर चीज जिम्मेदारी है। लेकिन वही बात है, हम टैक्स पेड है, सब कुछ है, ये कह रहे हैं रजिस्टर्ड। कहीं के हम जाते हैं ना कभी कहा तो बोलते हैं आप रजिस्टर्ड हो, हम बोलते हैं रजिस्टर्ड हो, बोला आपका तो रेंटा का रजिस्टर्ड ही नहीं है। सही तो टैक्स पेड है, हर चीज है, हम अपने आप को रजिस्टर्ड बोलते हैं, लेकिन उनकी नज़र में रजिस्टर्ड नहीं है। सही। लेकिन कहीं कहीं जब कोई हमारा बड़ा आ जाएगा, जब बनेगा, रजिस्टर्ड करवा देगा, या हमारे को चाहे गवर्नमेंट लेवल से आ जाए, चाहे हुकूमत लेवल से आ जाए,
चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो एमक्यूएम का हो, जिसका भी वो आएगा, जब वो बड़ा बनेगा तो फिर हमको शिकायत या हमारी दिल की तकलीफ लेके उनके पास जाना है कि भाई ये नहीं, ये तकलीफ है हमारी। कभी आपके जैसे आपने भी हुमायूं साहब का जिक्र किया और बहुत अच्छे अल्फाजों में कहा, अगर वो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने अपनी ज़ात से किसी को मुतमईन करा हुआ है और वो बहुत खुश हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके सरबरा बने और ज़रूर ये चाहेंगे कि बाकी रेंटा कार वाले भी आपसे मिले। अगर इन सब की भी राय एक होती है तो आपके लिए सारे मिलकर डिसीजन और एक आवाज़ उठाते हैं। तो आपने कभी उनसे नहीं कहा कि वो कहीं पर अप्लाई करें कि भाई आप यूनियन बनाना शुरू करें या आप किसी के पास जाके बात करें, जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि वो किसी पार्टी से थे तो उन्होंने नहीं अपनी पार्टी में बोला कि इस मसले को किसी तरह सॉर्ट आउट करो? वो अभी भी पार्टी से हैं और असल में हम जब जाते हैं, हमारा काम जब हो जाता है तो बस हम आ जाते हैं। बस मतलब आपसे वो कहते मतलब हैं हमें अपना मालूम, काम हमें बनता। किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर स्कीम तहसील में कोई मसला हुआ, हम थाने की जगह पहले हुमायूं भाई के पास जाते हैं, हुमायूं भाई ऐसा हुआ है। और एरिया वाइज तो ऐसा होता है ना, जैसे भाई कह रहे हैं वहाँ चले गए, हम लोग खुद बैठे हैं एरिया में, एरिया वाइज तो ये कि हम खुद भी अपना सिस्टम चला के देख सकते हैं, क्योंकि एरिया में तो हमको इतनी परेशानी होती नहीं सही। है। हमारे को जो परेशानी एरिया से आउट होती सही। है, जैसे मिसाल भाई बैठे हैं तो अच्छा स्कीम 33 है तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने भाई से रब्ता कर लिया, इनकी ज़रूरत पड़ी तो मुझसे, अब गार्डन का है तो गार्डन का मुझे पता है, मुझे अपनी मदद आप हो गया ना ये हाँ, तो ये कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे कोई एक ऐसा बड़ा हो ना कि वो बोले कि आप जाओ स्कीम 33 में इनसे मिल लो, उससे मिल लो। टाइम नहीं है वरना मैं जरूर बन जाती, वरना समीर अगर तुम्हारा इरादा है तो बता दो। नहीं, आप बन जाए आप बन जाए, हमारे आप बन जाए, आप ऊपर किसी और को बनवा लें। नहीं थैंक यू, और मैं कोशिश करूंगी। अच्छा कोई ऐसा मज़ाहिया ऐसा किस्सा सुनाओ। चलो इतनी सारी तुम लोगों की दुखों की बातें सुन ली कि सुबह जो लोग देख रहे होंगे ना औरतें, वो तो आज कह रही होंगी ऐसा लग रहा है मैं घर में ही बैठी हूँ, घर का ही माहौल चल रहा है ना, दुख ही नहीं खत्म हो रहे। तो कोई ऐसा अच्छा किस्सा सुनाओ रेंटा कार का जो कभी याद आता हो तो हंसी आती हो कि यार ऐसा भी वक्त हमने देखा था, या ऐसे भी बेवकूफ़ लोग हमें टकराए थे। कोई ऐसी मस्ती मजाक की बात जिसमें मूड याद तो एक ही किस्सा आता है जो भी करंट हुआ है। पंजाब गए गाड़ी लेने, उसने बोला गाड़ी ले जाओ तो तुम हमारे बाप, जब बाप गाड़ी ले आए कि कॉल करी, डरे हुए थे वहाँ से, गाड़ी तो ले आए, गाड़ी लेकर आ गए सखर मोटरवे हम लोग पहुँचे, फिर कॉल किया, मैं अस्सलाम वालेकुम बोला, भाई मैं कराची वाले गाड़ी ले गए। चलो कराची वाले बाप गाड़ी ले गए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, फिर इनसे पूछती हूँ कितने बच्चों के बाप बने थे ये। कम बैक, और बातों का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है और हमने ये पूछा लोगों से, इन लोगों से ये पूछा कि अगर हमारे रेफरेंस से आपको कोई कॉल करता है और आपसे बोलता है कि हमें गाड़ी चाहिए ईद पे 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए, तो आप हमें क्या डिस्काउंट देंगे? क्योंकि हम इनके लिए इतना बड़ा जहाद करने वाले हैं, इनके लिए यूनियन बनाने वाले हैं, तो हमारा कमीशन क्या होगा, क्या होगा भाई, और हमारे लोगों की रियायत क्या होगी? तो ये हमारे लोगों के लिए जो भी पैकेज देंगे आपने उससे फ़ायदा उठाना है, लेकिन इनकी गाड़ियों को गिरवी नहीं रखवाना। पता लगा आज मैं इनके हक में बात करूँ, कल ये मेरे पास ही आके बैठ जाए कि भाई आपका कॉलर मुझसे गाड़ी लेके गया था और अभी तक वापस नहीं लेकर आया, वो अपना कर्जा उतार चुका है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं, इनके लिए कोई राय हो या कोई सवाल हो आप वो बिला झिझक कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने अदालत लगाई है इनसे सवाल करने की। तो आप बताएं अगर हमारे रेफरेंस से आपको कोई कॉल करेगा तो आप क्या डिस्काउंट देंगे? जो डिस्काउंट बन सके वो हो जाएगा। ये तो तुमने बड़ी पॉलिटिकली बात करी, जो डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट बताओ। होगा, डिस्काउंट है, जब 5,000 की चीज़ हम 4,000 में दे देंगे। चलो ये तो और अच्छी बात होगी। आप क्या डिस्काउंट देंगे हमारे कॉलर्स के लिए? मैं भी यही कहूँगा कि मैं इसी तरीके से करूँगा, यही करेंगे। और आप क्या करेंगे इमरान? कोई गाड़ी आपसे खरीदना आए तो? अगर कोई गाड़ी मुझसे खरीदने आएगा तो मैं उसमें 10-15 हज़ार छोड़ दूंगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, एक ही नॉन कस्टम गाड़ियों का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, नॉन कस्टम गाड़ियां लोग खरीदते हैं। नॉन कस्टम गाड़ी होती क्या है, असल में क्या कहानी है नॉन कस्टम की? लोगों को थोड़ी सी इसकी आगाही दें आप। नॉन कस्टम गाड़ी जो है ना, वो उसका टैक्स पेड नहीं होता, तो सही। लोग सस्ती समझ के गाड़ी मंगा के इस्तेमाल कर, ज़्यादा आजकल जो है ना रेंट कारों में चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नॉन कस्टम गाड़ियाँ। तो आपको नहीं लगता कि पूरा सरमाया इंसान ने रोड पे ला के रख दिया और अगर वो पकड़ी गई तो डम या बच जाती है? इसलिए रेंट कार में वो चल रही है कि वो पैसे कवर कर लेती है अपना। अच्छा, नॉन कस्टम गाड़ी ऐसी है कि उसका जिक्र जो है ना हम अपने सगे भाई को भी नहीं बोलते। वो बाहर बैठा हुआ बोलेगा यार 50 लाख की गाड़ी, बोलेगा यार मेरे भाई ने 10 लाख रुपए में ले ली। अच्छा, उसने तो ऐसी भरमबाजी बोली, इतनी सस्ती होती है? हाँ, लेकिन उन्होंने आगे बोला भाई रोड पे जो गाड़ी चल रही है फलानी ये है। अच्छा, नॉन कस्टम गाड़ी अगर आपके घर पे खड़ी हो तो वहां से भी उठा ली जाती है या रोड पे चलते हुए उठाई जाती है? कहीं से भी उठा ली जाती है। अच्छा, तो आप क्या मशवरा देते हैं? नॉन कस्टम गाड़ी चला के अपना रेंट कार चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। अगर मिनट में पकड़ी गई तो आपका सारा सरमाया गया। कोल्ड ड्रिंक खोली तो आप दोबारा बंद तो नहीं, डिस्पोजेबल चीज है, सही। डिस्पोजेबल है। तो
आपके हिसाब से जैसे लोग आजकल लोग बोलते हैं कि भाई हम 50 लाख की चीज क्यों खरीदें, 10 लाख रुपए की ले लें, तो ऐसा होता है कि अगर वो पकड़ी जाए, गिरवी वाला सीन हो गया ना, गिरवी वाला हो गया, गिरवी वाले बगैर सीन फाइल हो के ले लिया गया, आपने। रेंट बगैर फाइल की गाड़ी ले लिया बगैर आपने। फाइल। अच्छा अच्छा, तो अगर जैसे उन्होंने गाड़ी ले ली और वो पकड़ी जाती है, तो क्या ऐसा होता है वो अगर उसका कस्टम पेड कर दे तो वो क्लियर हो जाती है गाड़ी? नहीं, कस्टम पेड करने भी जाएंगे तो जितने ये गाड़ी में उससे ऊपर सिस्टम लगेगा, गाड़ी जब्त ही हो जाती है। जब्त हो जाती है, जब्त तो फिर उन गाड़ियों का क्या किया जाता है जो जब्त हो जाती हैं? वो गवर्नमेंट के लेवल के लोग जो है ना अपनी मतलब नंबर अब लगा आपको के वापस किसी सूरत नहीं मिल सकती, तो आप बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती नहीं कीजिएगा नॉन कस्टम गाड़ी लेने की जिसमें आपका नुकसान हो। और रेंट पे भी अगर आप कोई गाड़ी लें तो ये भी कंफर्म कर ले वो नॉन कस्टम ना हो, क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो फिर तो आप रेंटा कार वाले उनके गले पड़ जाओगे, हमारी गाड़ी आपसे गई है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही होगा। नहीं, रेंटल कार वालों के मतलब समझा नहीं है। तो रेंट जैसे- कार वाले अगर मैंने एनसीपी गाड़ी जब पकड़ी गई, नहीं, जैसे अगर कोई रेंटा कार वाला, आप तो नहीं चलाए, लेकिन अगर कोई रेंटा कार वाला नॉन कस्टम गाड़ी चलवा रहा है और अगर क्लाइंट मैं हूं और मैंने गाड़ी ले ली और मुझसे वो गाड़ी कस्टम वालों ने छीन ली, तो रेंटा कार वाला जिम्मेदार होगा या वो क्लाइंट के गले पड़ेगा कि मुझे वो पैसे तुम दो? नहीं, रेंटल कार वाला जिम्मेदार है। नहीं, रेंटा कार इसमें रेंटा कार की गलती है, वो पीछे भागता भी नहीं बैंक है। की किस्त भी पे नहीं होती ना, तो वो भागता भी बैंक नहीं ही है। पहुंच जाती अच्छा, है। बैंक से गाड़ी लेना आसान है? आज के दौर आसान में? है, आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको कभी कोई हेडल्स आई है ये बैंक से गाड़ी निकालने में, या आपके साथ कभी बैंक वालों की तरफ से कभी कोई फ्रॉड वगैरह होते हैं, या बिल्कुल क्लियर हर चीज होती है? अभी बैंक से फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। मैंने कभी अपने नाम से गाड़ी बाहर नहीं करी। एक दोस्त को गाड़ी की नीड थी, उसने कहा यार तुम्हारा अकाउंट चला हुआ, मुझे एक गाड़ी निकाल के दे। ठीक है, तो मैं गया बैंक, मैंने गाड़ी अप्लाई करी। उन्होंने क्या करा, गाड़ी पे ओवर वैल्यू कर दी। गाड़ी ली ओवर वैल्यू क्या होती है? मतलब 27.5 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है, ठीक है। उसको हमने लीज करवाया, तो बैंक वालों ने 35,50,000 रुपए में उसको लीज करा। उसमें 30 लाख की गाड़ी को? हाँ, 27.5 लाख की गाड़ी को ओ। 35,50,000 में जो है ना वो करा। बाकायदा मेरे पास प्रूफ है, मैं अभी इनके ऊपर, बैंक के ऊपर कार्रवाई भी करूंगा, उन बंदे पे भी करूंगा। इन्होंने ओवर वैल्यू करी गाड़ी। जब देखा इंस्टॉलमेंट, मैंने देखा 97, मैंने कहा प्रोटॉन सागा 2022, इसकी इंस्टॉलमेंट इतनी होनी नहीं चाहिए। सही। जब मैंने डॉक्यूमेंट चेक करे तो वो ओवर वैल्यू हुई हुई थी। अच्छा, फिर वो सामने बैठे हुए तो बोले यार एक काम करो, ये गाड़ी हमें दे दो, अब हम आपको कोई और सी गाड़ी दे रहे हैं। नहीं तो ओवर वैल्यू इस सेंस में कि उसकी इंस्टॉलमेंट उन्होंने ज्यादा बना दी थी, या आपसे उन्होंने एडवांस पैसे ज्यादा ले लिए थे, या उन्होंने उसको कीमत, जैसे अगर मिसाल है बैंक से हट के इतनी कीमत बनाई हुई थी? हाँ, बैंक के अपने बंदों ने रिकॉर्ड से मिलके- हट के? हाँ, कि इसकी वैल्यू जो है ना 35.5 है। आपको शो करें? हाँ, एक शोरूम खालिद बिन वलीद पर है, उनके साथ मिलके कि भाई ये गाड़ी इस शोरूम से इस शोरूम पर आ गई है, ठीक है, अब हम आपसे ले रहे हैं ठीक है, 35। अब वो शोरूम वाले के पास जानो, कोई बोला मैंने बेची 8 लाख रुपए, मेरी मर्जी। अच्छा, लेकिन ये फ्रॉड है। अब वो 8 लाख रुपए बैंक के जो बंदे नहीं अफसरान, उन्होंने शोरूम वाले से सेटिंग करके वो साइड में कर ली। सही, अब डाउन पेमेंट थी 4.5 लाख रुपए, अब गई है 11,35,000 रुपए। ठीक है, ठीक है। अब वो जो बैंक से चेक आया है ना 27.5 की जगह 35.5 आया, जी, तो वो शोरूम वाली की जिम्मेदारी है 8 लाख रुपए निकाल के अपने जो भी कमीशन है 20% वो रख के बैंक के बंदों को दे दी। अच्छा, अगर आपसे कोई ये गाड़ी लेना चाहे कि हमारे पास 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए है और हम आपको दे रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पे बैंक से गाड़ी निकाल, तो ये बिजनेस भी आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम ये करते हैं। और हम किसी के नाम पे गाड़ी निकाल के खुद भी रख लेते हैं ठीक है, कि ये भाई आए यार मेरे, हम इनको क्या करते हैं, केस के पैसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए इनको दे देते हैं, इनकी गाड़ी हम परचेज कर लेते हैं। ठीक है, हम जो है ना इसके इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं, फिर ये पाबंद होते हैं 3 साल बाद या 5 साल बाद हमें ये फाइल लेके देंगे हमें। ठीक है। जद्दा मोटर्स वाले, अगर आपको कोई गाड़ी लेनी हो और आपके पास थोड़े पैसे हो तो आप इनको डाउन पेमेंट की मद में जो ये पैसे मांगते हैं वो दे के, और ये आपको बैंक से भी गाड़ी निकलवा के दे सकते हैं या अपने शोरूम से भी आपको गाड़ी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई बैंक की गाड़ी और आप उसको नहीं मजीद उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते तो वो गाड़ी भी आप जद्दा मोटर्स को बेच सकते हैं और इनसे उसकी कीमत जो आपने अदा की है वो ले सकते हैं, लेकिन महीना जो आपका बनता है इंस्टॉलमेंट का वो आप अदा करें। जब आपके पास फाइल आ जाए तो आप वो जद्दा मोटर्स को देके उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। स्कीम 33 में इनका ऑफिस है जद्दा मोटर्स के नाम से, और मशहूर है या ढूंढना पड़ेगा? अब रियल एस्टेट उस पर आ गया, मोटर हटा के रियल एस्टेट आ गया, लेकिन हम काम वही कर रहे हैं। दोनों काम करते हैं, रियल एस्टेट भी करते हैं, जद्दा मोटर्स भी करते हैं। अच्छा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेंट की गाड़ियां होती है, आप सेल परचेज बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि आप इसी में बहुत दुखी हो चुके हैं। ये बहुत दुखी हो चुके हैं। इनकी सिविक गाड़ी का बहुत बड़ा मसला अटका हुआ है, वो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी मेरे प्लेटफॉर्म से वो भी हल हो जाए, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इनकी यूनियन बनाएं और इनके साथ ये यूनिटी से रहें
आप लोग आपस में रेंटा कार वालों में दोस्ती यारी यूनिटी होती है या गिले शिकवे रहते हैं? गिले शिकवे भी वही बात है, कारोबार है, कोई को बोलता है कि मैं आगे निकल जाऊं, एक दूसरे को वही कभी इन्वेस्टर काटना है किसी अच्छा, को। अगर आप चलता रहता गार्डन है। के आप रेंटा कार वाले हैं, वो मॉडल के रेंटा कार वाले हैं, तो कभी ऐसा होता है गार्डन का रेंटा कार वाला वहाँ जाए, मॉडल वाला आपके पास आए, इस तरह की सेटिंगें चलती हैं आप लोगों की? अक्सर होती है हमारी, काफ़ी है। मेरे स्कीम वहीं के मैंने भाई से बात की है कि मेरे दोस्त यार हैं, अच्छे अच्छा। दोस्त थे, अच्छा। मैंने नाम दिया, मुझे जानते मॉडल में इतना मेरा कभी वास्ता पड़ा नहीं है, जाना सही। हुआ नहीं है। जोर तक तो जरूरत पड़ी, जोर तक तो गए हम लोग, सही। लेकिन मॉडल में कभी काम किया ही नहीं है। अच्छा, ये इतनी हेडेक वाली आप लोगों की जॉब है, तो आप अपनी फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? फैमिली की मैंने भी आपसे यही तो कहा, अभी आज 14 महीने तो हमको ऐसे ही हो गए कि हम लोग इसी तकलीफों में गुजार आप रहे हैं। मैरिड हैं? जी, मेरे 2 बच्चे। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा रहा इन लोगों से बात करके। मेरे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। समीर से मेरी बात हो नहीं सकी क्योंकि समीर ये देख रहा था कि टॉपिक इतना अलग है, इसके काम से बिल्कुल हटकर है। और इसी तरीके से हमारे शो को देखते रहे, अपनी राय से आगाह करते रहे। अगर हमारे लिए कोई मैसेज हो आपके पास तो वो भी आप हमें दें, और कोई आपके पास नया कॉन्टेंट है तो वो भी आप हमसे शेयर करें। कल हमारा प्रोग्राम कवाली के साथ है, तो ज़रूर देखना है और बताना है वो नए कवाल कैसे हैं, और उन बच्चों को हमने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना है ताकि वो मजीद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए। इंशाल्लाह ताला शीबा से भी मुलाकात करेंगे। और इतवार को याद रखिएगा, बच्चों की नात ख़्वानी का मुकाबला है। कोशिश करिए आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें और उनको हिम्मत दें और उनको हौसला आए कि वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आके नात पढ़े और उनको पता लगे कि उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।